थैंक यू। दोस्तों, एक बार मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको टेक्निकली वॉलेट बनाना आता है ना, पी टू पी ट्रेडिंग करने आता है और वॉलेट रेडी करने आता है। एक बार हैंड रेस करें प्लीज। उसके हिसाब से आज का जो सेशन है वो मैं लूंगा, ठीक है। अगर काफी सारे लोगों को ये चीजें आता होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके मैं आप सबको रिवाइज करवा दूं। अगर नहीं आता होगा तो कोशिश करूंगा कि मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बता सकूं। जितने भी सारे लोगों को ये सारी चीजें आती है, चलिए कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि आप सबको मैं डिटेल से बता सकूं, ठीक है। और दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम चित्रसेन साहू है और मैं धमतरी छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। और बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हम सीधा आते हैं अपने मुद्दे पे, टॉपिक पे। तो सबसे पहली बात मैं आप सबको बता दूं, हमारा जो न्यू प्रोजेक्ट होने वाला है दोस्तों पैंथर, ये 20 तारीख को ही लॉन्च होने वाला है, ठीक है। टाइमर कभी भी लग सकता है। और हम सब के लिए दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये अभी तक अगर हमने अपना वॉलेट रेडी नहीं किया है, अगर अभी तक हमने अपने टीम पार्टनर्स का वॉलेट रेडी नहीं किया है, तो हमें इसी के पीछे काम करना चाहिए, ठीक है। एक बार मैं जानना चाहता हूँ ऐसे कितने सारे लोग हैं जिन लोगों ने अभी तक अपना वॉलेट रेडी नहीं किए, प्लीज एक बार हैंड रेस करें ईमानदारी से। ऐसे कितने सारे लीडर्स हैं जिन लोगों ने अभी तक अपना वॉलेट रेडी नहीं कर पाए हैं। जिनके पास में यूएसडीटी नहीं है ज्वाइन करने के लिए अपने वॉलेट में, और जिनके पास मैटिक नहीं है ट्रांजैक्शन फीस के लिए, कितने सारे लीडर्स हैं। मुझे नहीं पता आप लोग वॉलेट रेडी कब करोगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि वॉलेट रेडी कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए आगे हम सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आपके पास में क्या क्या चीजें होनी चाहिए आईडी लगाने के लिए, साइन अप करने के लिए। सबसे पहली बात, अगर आपके पास में ट्रस्ट वॉलेट नहीं है, कोई ना कोई डिसेंट्रलाइज वॉलेट आपको चाहिए होता है दोस्तों, और यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं ट्रस्ट वॉलेट, ठीक है। ये वाला जो एप्लीकेशन आप देख रहे हैं ये आपके पास में होनी चाहिए। ये आपको कहाँ पे मिलेगा, सिंपली आपके प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, ठीक है। आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे डाउनलोड करने के बाद, और ओपन करने के बाद में क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे, आपको इस प्रकार से इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। आपके पास में दो ऑप्शंस आएंगे, क्रिएट न्यू वॉलेट का और ऐड एग्जिस्टिंग वॉलेट का। आपको क्या करना है, अगर आपके पास में कोई वॉलेट नहीं है, आपको एक बिल्कुल फ्रेश नया वाला वॉलेट बनाना है, तो सबसे पहला जो वाला जो ऑप्शन है क्रिएट न्यू वॉलेट का दोस्तों, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपके पास में दो ऑप्शन आएंगे, सीक्रेट फ्रेश और स्विफ्ट बीटा का। आपको क्या करना है, सीक्रेट फ्रेश पे क्लिक करना है, ठीक है। सीक्रेट फ्रेश पे क्लिक करने के बाद नीचे भी अपने पास में दो ऑप्शन आएंगे, बैकअप मैनुअल और बैकअप टू गूगल ड्राइव। आपको क्या करना है, बैकअप मैनुअली पे क्लिक करना है, ताकि रिकवरी फेज को आप अपने अकॉर्डिंग अपने पास सुरक्षित रख सको, ठीक है। बैकअप बैकअप मैनुअली पे हमने क्लिक किया, उसके बाद ये जितने भी सारे ऑप्शंस हमारे पास में आएंगे, तीन ऑप्शन, इसमें लिखा कि आपको थोड़ा सा मैं पढ़ के बता देता हूँ। ट्रस्ट वॉलेट डज नॉट कीप अ कॉपी ऑफ योर सीक्रेट फ्रेश। इसका मतलब ये है कि हम अभी जो सीक्रेट फ्रेश कॉपी करने वाले हैं, वॉलेट बनाने के टाइम हमें जो 12 वर्ड का जो सीक्रेट कोड मिलता है, इसकी जो कॉपी है सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में रहेगा। ट्रस्ट वॉलेट के पास में भी इसका कोई कॉपी या इसका कोई एक्सेस नहीं रहने वाला है, ठीक है। सेविंग दिस डिजिटली इन प्लेन टेक्स्ट इज नॉट रिकमेंडेड। एग्जाम्पल इंक्लूड स्क्रीनशॉट, टेक्स्ट फाइल और ईमेलिंग यूरसेल्फ। इसका मतलब ये है, आप इसको बिल्कुल भी, ये जो ट्रस्ट वॉलेट है ना, ये रिकमेंड नहीं करता है कि आप इसका जो रिकवरी फ्रेज है इसको आप स्क्रीनशॉट करके अपने पास में सेव करें, अपने ईमेल आईडी पे सेव करें, राइट, या फिर अपने मोबाइल में किसी भी प्रकार से आप डॉक्यूमेंट बना के सेव करें। ऐसा बिल्कुल भी ये रिकमेंड नहीं करता है। ट्रस्ट वॉलेट आपको ये बोलता है कि अपना जो रिकवरी फ्रेज होगा, 12 वर्ड का सीक्रेट कोड होगा, इसको आप अपनी पेन डायरी पे लिख के अपने पास में सुरक्षित रखें, ठीक है, फिजिकली। उसके बाद दोस्तों, राइट डाउन योर सीक्रेट फ्रेज एंड स्टोर इट इन अ सिक्योर ऑफलाइन लोकेशन, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है, जो सीक्रेट कोड आपको मिलने वाला होगा ट्रस्ट वॉलेट का, उसको आपको राइट डाउन करना है अपने नोटबुक पे, डायरी पे, और उसको अच्छी जगह पे स्टोर करके रखना है, ठीक है। तीनों पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मेरा सीक्रेट कोड ओपन हो जाएगा,
और यहाँ पर मुझे कॉपी करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। मेरे पास में दोस्तों यहाँ पर 1 नंबर से लेके 12 नंबर तक का कोड आया हुआ है, यहाँ पर कॉपी करने का ऑप्शन है। सिंपली मुझे कॉपी पे क्लिक करना है। कॉपी पे क्लिक करने के बाद मुझे वापस से आ जाना है बैक, जहां से हम स्टार्ट किए थे। ठीक है, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक है, जब आप ट्रस्ट वॉलेट को डाउनलोड करोगे तो सबसे पहला जो पेज आएगा वो यही वाला आएगा। कॉपी करने के बाद अब आपको क्या करना है, ऐड एग्जिस्टिंग वॉलेट पे आपको क्लिक करनी है। ठीक है, उसके बाद सीक्रेट फ्रेश आपने कॉपी किया, सीक्रेट फ्रेश की मदद से आप क्या कर रहे हो, अपना ट्रस्ट वॉलेट आप इंपोर्ट कर रहे हो, बना रहे हो। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके पास काफी सारे ऑप्शन आएंगे मल्टी कोइन वॉलेट का, और जितने भी सारे हमारे पास में नेटवर्क होते हैं सारे के सारे नेटवर्क का। ठीक है, लेकिन दोस्तों मल्टी कोइन वॉलेट में क्या होता है, कई बार कंफ्यूजन होता है यूएसडीटी को लेकर के, मैटिक को लेकर, क्योंकि उसमें एक ही कॉइन जो होता है वो हर एक ब्लॉकचेन का आने वाला होता है। अगर यहाँ पर पॉलीगॉन आता है तो सबसे पहले आप पॉलीगॉन यहाँ पे सर्च कर लेंगे, अगर आता है तो अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों पॉलीगॉन आ चुका है। आपको क्या करना है, पॉलीगॉन पे क्लिक कर देना है। पॉलीगॉन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब मेरा जो स्क्रीन है आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है लेकिन क्या क्या लिखा है आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। पॉलीगॉन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलीगॉन वॉलेट 1। ठीक है, जैसे आपका मेन वॉलेट 1 रहता है मल्टी कॉइन वॉलेट में, बिल्कुल वैसे ही पॉलीगॉन वॉलेट 1। उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा सा डिब्बा है, इसमें क्या करना है, मुझे अपना जो रिकवरी फ्रेश सीक्रेट कोड मैंने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने का ऑप्शन मेरे पास में है, और यहाँ पर रिस्टोर करने का ऑप्शन मेरे पास में है। तो मैं क्या करूंगा, पेस्ट करूंगा। पेस्ट करने के बाद मैं रिस्टोर पे क्लिक करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर मेरा जो ट्रस्ट वॉलेट है दोस्तों ये तैयार है। और ये जो ट्रस्ट वॉलेट है ये आपका पॉलीगॉन का वॉलेट है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो वॉलेट होगा ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के जितने भी सारे टोकन्स हैं, जितने भी सारे कॉइन्स हैं, वही आप इसमें स्टोर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों मैटिक। ठीक है, मैनेज क्रिप्टो पे क्लिक करेंगे, और हमें क्या चाहिए होगा, यूएसडीटी को इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने यूएसडीटी सर्च किया, और आपके पास में 2 यूएसडीटी आ रहा है, यूएसडीटीईटी। पता नहीं ये कौन सा टोकन है। ठीक है, लेकिन होगा कोई ना कोई टोकन, स्टेबल टोकन होगा। हमें क्या चाहिए, यूएसडीटी पॉलीगॉन। ठीक है, प्रूफ ऑफ स्टेक टीथर यूएसडी। हमें क्या करना है, इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद में बैक आ जाना है, और यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, हमें क्या चाहिए, पैंथर में साइन अप करने के लिए सबसे पहले हमें यूएसडीटी चाहिए, दूसरा हमें चाहिए मैटिक। और ये दोनों कॉइन जो है दोस्तों हमें पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे चाहिए। और ये चीजें हमने यहाँ से रेडी कर ली, हमारे पास में यूएसडीटी है, हमारे पास मैटिक है, और ये दोनों के दोनों जो है दोस्तों पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉइन पॉलीगॉन। ठीक है, अगर ये पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे नहीं होता तो यहाँ पे कॉइन नहीं लिखा रहता, यहाँ पे ये टोकन लिखा रहता। ठीक है, और यहाँ पर पॉलीगॉन नहीं लिखा रहता। अगर हम BP20 में रखें तो BP20 लिखा होता, TRC20 में रखें तो TRC20 लिखा होता, ERC20 में लिखे स्टोर किए होते तो हमारे पास में ERC20 होता। यहाँ से इसको आप चेक कर सकते हैं। चेक करने का दूसरा तरीका मैं आपको और बता देता हूँ। आपको रिसीव पे क्लिक करनी है। ठीक है, रिसीव पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा है, ओनली सेंड पॉलीगॉन मैटिक नेटवर्क एसेट टू दिस एड्रेस। राइट, यहाँ पे मैटिक है, यहाँ पे कॉइन है, लेकिन अगर कोई दूसरा ब्लॉकचेन होता तो यहाँ पे मैटिक तो लिखा होता, लेकिन यहाँ पे टोकन लिखा होता। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बाइनेंस स्मार्ट चेन पे रखें तो BP20 लिखा होता। अब आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या किया, अपना वॉलेट जो है ये रेडी कर लिया। इसके बाद अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फंड। यहाँ तक कितने सारे लोगों को समझ में आया, प्लीज एक बार बता दे मुझे, कितने सारे लोगों को समझ में आ गया यहाँ तक? बहुत ही आसानी से बता रहा हूँ मैं आप सबको, आसान शब्दों में। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके, अब इसके बाद देखिए, हमारा ये जो वॉलेट है दोस्तों ये तो रेडी हो गया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बताने वाला हूँ। वो जो रिकवरी फ्रेश है जो मैंने अभी कॉपी करके पेस्ट किया था अपने ट्रस्ट वॉलेट को बनाने के लिए, उसको आप अच्छी तरीके से संभाल के रखेंगे। ठीक है, अगर कल के डेट में दोस्तों वो गुम हो जाता है, ठीक है, तो इसमें आपके अपलाइन की किसी भी प्रकार से कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर आपका रिकवरी फ्रेश गुम हो जाता है और आपका मोबाइल जो है कुछ डैमेज हो जाता है, ठीक है, या फिर आपका ये जो ट्रस्ट वॉलेट है ये डिलीट हो जाता है, तो उस सिचुएशन में जिंदगी में आप कभी भी अपने ट्रस्ट वॉलेट को
ओपन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट आप डाउनलोड कर लोगे, लेकिन आपको अपना ट्रस्ट वॉलेट ओपन करने के लिए उसी सीक्रेट कोड का जरूरत पड़ेगा। और अगर वो आपके पास में नहीं है तो फिर आप ना तो अपना वॉलेट ओपन कर पाओगे, ना ही आप अपनी आईडी ओपन कर पाओगे, और ना ही आपके वॉलेट में जो पैसे आने वाले हैं दोस्तों वो आपको मिल पाएंगे। ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये जो ट्रस्ट वॉलेट का जो सीक्रेट कोड होता है दोस्तों, इसको किसी भी पर्सन के साथ में शेयर बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि अगर दुनिया में किसी भी इंसान को अगर आपके सीक्रेट कोड के बारे में पता चला, तो वो इंसान अपने मोबाइल पे आपका वॉलेट इंपोर्ट करके, वॉलेट ओपन करके आपके वॉलेट में जो भी पैसे हैं, जितने भी सारे पैसे हैं, सारा का सारा पैसा वो निकाल लेगा। और इन केस ऑफ फ्यूचर आप काम कर रहे हो, आपकी टीम बनती जा रही है, आपके पैसे बढ़ते चले जाएंगे, पैसे आते चले जाएंगे, और वो जो पर्सन होगा वो सारे के सारे पैसे आपका निकालता चला जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने जो सीक्रेट कोड है इसको बाद में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे हमारे पास में नॉर्मली कोई दूसरे एप्लीकेशन का पासवर्ड होता है, अगर कोई पर्सन, दूसरा पर्सन जान गया हमारा पासवर्ड, हम क्या करते हैं, फॉरगेट करके हम पासवर्ड को चेंज कर देते हैं ना। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। आपका जो 12 वर्ड का जो सीक्रेट कोड होता है वो सिर्फ एक बार बनता है। ठीक है। और आपको उसको अच्छी तरीके से संभाल के रखना है, ना तो गुम करना है, ना ही किसी भी दूसरे पर्सन के साथ में शेयर करना है। राइट। एंड इसके बाद आगे हमें क्या करना है, अब आगे हमें क्या चाहिए दोस्तों, हमें दो चीजें चाहिए। पहला यूएसडीटी चाहिए, दूसरा हमें मैटिक चाहिए। ठीक है। और ये चीजें हमें कहाँ से मिलेगा, पहली बात तो ये है कि आपके पास में ये एक्सचेंज होने चाहिए। जैसे मेरे पास में है बाइनेंस है, बिटगेट है, बायबिट, गेट.io है, कुकॉइन है, MEXC है, ठीक है, बिंगेक्स है। आपके पास में कम से कम एक एप्लीकेशन होने चाहिए जहां से आप मैटिक और यूएसडीटी आप खरीद सके। अगर आपके पास में कोई एप्लीकेशन, कोई एक्सचेंज नहीं है, तो सिंपली आपको क्या करना है, अपने जो भी एक्टिव अपलाइन है आप उनके पास में आप INR पेमेंट आप कर सकते हो। आपका जो एक्टिव अपलाइन होगा वो आपको फंड दे देगा। ठीक है। फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास में एक्सचेंज है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं बाइनेंस ओपन कर लेता हूँ क्योंकि मैक्सिमम ऑफ पीपल के पास में बाइनेंस एप्लीकेशन है। ठीक है। तो मैं बाइनेंस के माध्यम से ही आपको मैं बताऊंगा। ठीक है। बाइनेंस ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपको P2P ट्रेडिंग पे आनी है। ठीक है। हमें क्या करना है, सबसे पहले फंड बाई करना है। P2P ट्रेडिंग पे आने के बाद यहाँ पर आपको, जस्ट एक सेकंड इसको हम कंफर्म कर लेंगे, यहाँ पर आपको बाई करने का और सेल करने का दोनों के ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। ठीक है। बाई करने का भी, सेल करने का भी। हमें क्या करना है, बाई करना है। कौन सा कॉइन बाई करना है, यूएसडीटी। आप इस यूएसडीटी पे क्लिक करके जो भी करेंसी आप बाई करना चाहते हैं यहाँ से भी आप बाई कर सकते हो। ठीक है। लेकिन हमें यूएसडीटी ही बाई करना है, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर जो अमाउंट लिखा है दोस्तों, ठीक है, एक मिनट, ये वाली जो अमाउंट लिखा है, आप कितने रुपए का बाई करना चाहते हो, ठीक है, ये आप यहाँ पे डाल सकते हो फिल्टर करने के लिए। यहाँ पर पेमेंट करके लिखा हुआ है, तो आप जिस भी एप्लीकेशन का आप यूज करते हो, लाइक गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जिस भी पेमेंट मेथड के थ्रू आप पेमेंट करने वाले हो वो चीज आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम अमाउंट पे क्लिक करेंगे। अमाउंट पे क्लिक करने के बाद मान के चलिए मैं करता हूँ, मुझे 2,000 रुपये का बाई करना है फॉर एग्जाम्पल, या चलो 3,000 रुपये का बाई करना है। ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, मैंने 3,000 रुपये मैंने डाल दिए, फिर मैंने कन्फर्म किया। कन्फर्म करने के बाद यहाँ पर मैं पेमेंट को मैं क्लिक करूंगा। पेमेंट पे क्लिक करने के बाद मेरे पास में कौन सा एप्लीकेशन है जिनसे मैं पेमेंट करने वाला हूँ, लाइक फोन पे है मेरे पास, गूगल पे है मेरे पास, और पेटीएम भी है। लेकिन मेरे पास फोन पे, गूगल पे, मैंने दोनों को क्लिक किया, फिर मैंने कंफर्म किया। उसके बाद जितने भी सारे लोग 3,000 रुपए के यूएसडीटी सेल कर रहे हैं और वो गूगल पे, फोन पे के माध्यम से पेमेंट को एक्सेप्ट करने वाले हैं, उन सारे लोगों का जो ऐड होगा वो यहाँ पर दिखने वाला हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिप्टो ट्रेडर 50 44 4। ठीक है। जस्ट एक मिनट, ये वाला। ठीक है। यहाँ पर इसने क्या किया, 2025 ट्रेड किए हैं, कॉम्प्लेशन 88% का है, थोड़ा कम है। प्राइस आप देख सकते हैं 93 रुपए और 65 पैसे का है। हम इसके पास से नहीं खरीदेंगे। हमें कोई ऐसा पर्सन चाहिए जिसका कॉम्प्लेशन रेट अच्छा हो, ये वाला। ठीक है। 1550 ट्रेड किए हैं और 100% का इसका कॉम्प्लेशन रेशियो है। जितने भी सारे लोगों ने दोस्तों इनके साथ ट्रेड किया है, सारे के सारे लोग इनकी सर्विस से खुश हैं। ठीक है। इनका प्राइस क्या है, 93 रुपये और 78 पैसे के हिसाब से ये मुझे यूएसडीटी देगा। और ये पैसा
कौन से तरीके से एक्सेप्ट कर सकता है? फोन पे है, पेटीएम है, यूपीआई है, आईएमपीएस है, हमारे पास में जो भी एप्लीकेशंस है उनके माध्यम से क्या कर सकता है? पेमेंट एक्सेप्ट कर सकता है। हमें क्या करना है? इस बाई पे क्लिक करना है। बाई पे हमने क्लिक किया, जस्ट एक मिनट। ओके, बाई पे क्लिक करने के बाद हमें कितने रुपए का हमें यूएसडीटी चाहिए? आपको जितने भी रुपए का चाहिए होगा, ठीक है, आप जितने भी स्लॉट अपने बजट के अकॉर्डिंग आप ओपन करने वाले होंगे, आपको उतने रुपए का आपको क्या करना है? यूएसडीटी बाई करना है, ठीक है। ये मान के चलिए मैं 3,000 रुपए के मैं यूएसडीटी बाई कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद सिलेक्ट पेमेंट मेथड जो लिखा है दोस्तों यहाँ पर, ये नीचे वाला, यहाँ पे क्या करना है? आप कौन से तरीके से पेमेंट करने वाले हो? लाइक चलिए मैं यहाँ पे फोन पे को मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने यहाँ पे 3,000 रुपये डाल दिया, मैं 3,000 रुपये का मैं यूएसडीटी खरीदने वाला हूँ और फोन पे के माध्यम से मैं पेमेंट भेजने वाला हूँ। मुझे कितना यूएसडीटी मिलेगा? 31.99, यानी कि ऑलमोस्ट 32 यूएसडीटी, ठीक है। बाई यूएसडीटी पे हम क्लिक करेंगे। बाई यूएसडीटी पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों? इस प्रकार से इंटरफेस हमारा ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हमें चैट करनी है, उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करनी है, ठीक है। हम चैट करेंगे, क्या चैट करेंगे? यहाँ पर हम बोल सकते हैं हेलो सर, आर यू ऑनलाइन, कैन आई पे, ठीक है। ये हमने मैसेज किया। ये जो भूपेंद्र सिंह जी हैं ये ऑनलाइन है, यस करके मैसेज किया है और ये पर्सन बोल रहा है कि हाँ पेमेंट कर सकते हो। हम क्या करेंगे? मेक पेमेंट का जो ऑप्शन है दोस्तों नीचे में, मेक पेमेंट को हम क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट को क्लिक करने के बाद यहाँ पर फोन पे का ऑप्शन हमारे पास में आया, फोन पे का नंबर आ गया और फोन पे का नाम आ गया, ठीक है। हमें क्या करना है? इस नंबर को कॉपी करना है। कॉपी करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। हमने नंबर को कॉपी किया। नंबर को कॉपी करने के बाद हम चले जाएंगे अपने फोन पे एप्लीकेशन पे। फोन पे एप्लीकेशन में जाने के बाद हमने जो नंबर कॉपी किया था भूपिंदर सिंह जी का, उस नंबर पे हम 3,000 रुपये सेंड कर देंगे। अब ये चीजें तो खैर सबको आती है, और वैसे भी जो मैं अगर मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ फोन पे का, तो पता नहीं आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं इस नंबर पे 3,000 रुपये मैं सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, भूपिंदर सिंह गिरी के पास में 3,000 रुपये सेंड हो गया। और सेंड करने के बाद क्या करना है? सबसे पहले अपने बाइनेंस पे आना है और बगैर कोई काम किए सबसे पहले ट्रांसफर नोटिफाई सेलर पे आपको क्लिक करना है। जब तक आप ट्रांसफर नोटिफाई सेलर पे क्लिक नहीं करेंगे भूपिंदर सिंह गिरी के पास में या फिर जो भी आपके सेलर हैं उनके पास में फंड को रिलीज करने का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो हमें सबसे पहले यही काम करना है। ट्रांसफर नोटिफाई सेलर पे हमने क्लिक किया और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा काम हो जाता है खत्म। हमारा जो यूएसडीटी बाई करने का जो प्रोसेस था यहाँ से खत्म हो जाता है, ठीक है। हमने क्या किया? P2P पे आए। P2P पे आने के बाद हमने क्या किया? जितने रुपए का हमको यूएसडीटी चाहिए था हमने फिल्टर किया। जिस भी पेमेंट मेथड के माध्यम से हम पेमेंट करने वाले थे वो हमने फिल्टर किया और जिसका कॉम्प्लीशन रेशियो ज्यादा था, जिसमें जिसने सबसे ज्यादा ट्रेड किए थे, उसके पास से हमने क्या किया? क्लिक किया, बाय किया, पैसे भेजे, बस काम खत्म। और यहाँ पर हमारा और कोई काम नहीं बचता है, जो भी काम है वो सेलर का काम है। हमने अपना काम पूरा कर दिया। ट्रांसफर नोटिफाई सेलर को अगर आप क्लिक नहीं करते हैं और आपका जो टाइमिंग पीरियड है ना, समथिंग 15 मिनट का टाइम पीरियड रहता है, और आपने पैसे भेज दिए लेकिन ट्रांसफर नोटिफाई सेलर पे क्लिक नहीं किया, तो आपका जो ट्रेड होता है दोस्तों वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, ठीक है। पैसा भले ही आपने भेज दिया लेकिन जो सेलर होता है उसके पास में रिलीज करने का ऑप्शन नहीं जाता है। आप बाइनेंस को ये नहीं बता पाते कि भाई मैंने पैसा भेज दिया, ठीक है। इसीलिए उनके पास में रिलीज करने का ऑप्शन नहीं जाता है, राइट। यहाँ पर हम इनको मैसेज भी कर सकते हैं, सेंड ट्रांजेक्शन डिटेल करके बोल रहा है, तो हम सबसे पहले जाएंगे अपने फोन पे में। फोन पे में जाने के बाद हमारा जो ट्रांजेक्शन डिटेल है इसका हम क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट करेंगे और इस स्क्रीन को हमें क्या करना है दोस्तों? यहाँ पर ये जो पर्सन है सेलर है इनके पास में हमें सेंड कर देना है, ठीक है। जस्ट एक मिनट, मैं सेंड कर देता हूँ, कन्फर्म, ठीक है। और यहाँ पर कुछ चीजें कॉपी करने वाला होगा, जस्ट एक मिनट, अगर कॉपी करने का ऑप्शन होगा तो हम कॉपी भी कर सकते हैं। ये ट्रांजेक्शन आईडी, इसको आप कॉपी करके आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। ट्रांजेक्शन आईडी, एक मिनट, 5,008, ठीक है, यही है।
यहाँ पर हमने हमने ट्रांजेक्शन आईडी को भी हमने सेंड कर दिया। इसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, ये जो सेलर है अपना यूएसटीटी को रिलीज करेगा और हमारे फंडिंग वॉलेट में ये यूएसटीटी आ जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है भाई? लास्ट में अगर किसी के पास कोई सवाल होगा तो वो भी मैं हैंडल कर लूंगा। सबको समझ में आ रहा है यहाँ पे? अगर समझ में आ रहा होगा तो हैंड रेस करें। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यहाँ पर हमारे पास में और कोई काम नहीं है, थोड़ा सा वेट करने का ही काम बचता है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे बस। अच्छा, तो मैं एक बार फिर से रिमाइंड करवा दूं अभी तक मैंने क्या क्या किया। सबसे पहली बात, ट्रस्ट वॉलेट बनाना ऑलमोस्ट सबको आता है। ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट बनाने के टाइम जब आप इंपोर्ट करेंगे तो पॉलीगॉन नेटवर्क को सिलेक्ट करना है। ठीक है, पॉलीगॉन नेटवर्क को सिलेक्ट करने के बाद आप अगर यूएसडीटी सर्च करते हैं, मैटिक सर्च करते हैं, जो कुछ भी करेंसी आप सर्च करते हैं, सारे के सारे करेंसी आपके पॉलीगॉन पे ही रहेंगे। किसी भी प्रकार से आपको कंफ्यूज होने के लिए कोई कारण नहीं बचेगा। दूसरा, आपके पास में कोई ना कोई एक्सचेंज होने चाहिए। जैसे मेरे पास में क्या है, बाइनेंस है, बाइबिट है। आप मैंने बाइबिट का लिंक भी आप सबको दिया था, ठीक है, आपके अपलाइन के पास में भी आपको मिल जाएगा, राइट। तो आपको क्या करना है, केवाईसी कर लेनी है। अगर आपको केवाईसी करने नहीं आता है तो आपके जो भी अपलाइन है उनकी हेल्प आप ले सकते हो। उसके बाद मैं जिस तरीके से आपको फंड बाई करना सिखा रहा हूँ दोस्तों, इसी प्रकार से आपको फंड बाई करना है। देन इसके बाद इस फंड को अपने वॉलेट में कैसे लेके जाना है और अपने वॉलेट को पैंथर बिजनेस के लिए कैसे रेडी करना है, ये चीजें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। चलिए ठीक है, इन्होंने मैसेज देख लिया है। और देखिए दोस्तों, हमारा जो यूएसडीटी है ये हमारे पास में आ चुका है 31.98 यूएसडीटी। ठीक है, और हम यहाँ पे फीडबैक भी दे सकते हैं पॉजिटिव का। ठीक, हमने फीडबैक दे दिया और इसके बाद हमें कर लेना है बैक। बैक करने के बाद में ये जो हमारा फंडिंग वॉलेट है यहीं पर हमारा यूएसडीटी आएगा। हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, देखिए 31.98 यूएसडीटी हमारे पास में आ चुका है। और इस यूएसडीटी को हमें क्या करना है, मैटिक में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कन्वर्ट कैसे होगा, सिंपली यूएसडीटी पे क्लिक करना। यूएसडीटी पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में कौन कौन से ऑप्शंस आ रहे हैं, P2P ट्रेडिंग, ट्रांसफर, कन्वर्ट। हमें क्या करना है, कन्वर्ट पे क्लिक करना है। सो हमने कन्वर्ट पे क्लिक किया। कन्वर्ट पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, यूएसडीटी को किसमें, मैटिक में। नीचे में अकाला लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे नीचे वाला जो अकाला है इसको हम क्या करेंगे, मैटिक में कन्वर्ट करेंगे। मैटिक, पॉलीगॉन मैटिक, ठीक है। और हमें कितना यूएसडीटी कन्वर्ट करना है ये हम यहाँ पे टाइपिंग भी हम कर सकते हैं। अगर हमें पूरा का पूरा यूएसडीटी हमें मैटिक में कन्वर्ट करना है तो मैक्स का भी ऑप्शन है दोस्तों। ठीक है, हम मैक्स पे क्लिक करेंगे। मैक्स पे क्लिक करने के बाद आप देखिए जो भी यूएसडीटी है उसके लिए हमें इतना 30.04 मैटिक हमें मिलने वाला होगा। प्रीव्यू कन्वर्जन पे हमने क्लिक किया, फिर कन्वर्ट करने का ऑप्शन आया और हमने कन्वर्ट पे क्लिक किया। और ये देखिए हमारा जो यूएसडीटी था वो पूरा का पूरा मैटिक में कन्वर्ट हो चुका है, राइट। अब हम यहाँ से बैक कर जाएंगे। बैक करने के बाद हमें क्या करना है, फंडिंग वॉलेट को रिफ्रेश कर लेना है। हमारा फंडिंग वॉलेट रिफ्रेश हो गया। ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद हमें यहाँ से बैक हो जाना है और हमारा ये जो ट्रस्ट वॉलेट है जो हमने रेडी किया, हमें इस वॉलेट में आ जाना है। और यहाँ पर ये जो मैटिक का ऑप्शन है, मैटिक के रिसीव पे जाना है और ये जो भी एड्रेस हमको दिखाई देगा दोस्तों, इस एड्रेस को कॉपी करना है। मैं यहाँ पर इस वॉलेट में अपना फंड में रेडी नहीं करूंगा, मैं आपको दूसरे वाले वॉलेट में आपको फंड रेडी करके दिखाता हूँ। ठीक है, जस्ट एक मिनट। यहाँ पर मेरे पास ये वाला वॉलेट है, ठीक है, और ठीक मेरे पास में ये वाला वॉलेट है। मैं क्या करूंगा, मेरे पास में दोनों चीजें हैं जो हमारे पॉलीगॉन के नेटवर्क वाले वॉलेट में था, मैटिक और यूएसडीटी। हमें क्या करना है, हमारे पास बाइनेंस में जो मैटिक है उसको हमें यहाँ पे ट्रांसफर करना है। ठीक है, मैटिक पे हम क्लिक करेंगे। मैटिक पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, ये वाला जो रिसीव करने का ऑप्शन है दोस्तों, इस रिसीव पे क्लिक करनी है। रिसीव पे क्लिक करने के बाद आपको एक बार फिर से ध्यान दे देना है, अगर आप मल्टी कॉइन वॉलेट पे काम कर रहे हो तो, ठीक है, पॉलीगॉन मैटिक यहाँ पे लिखा रहेगा।
ठीक है, और यहाँ पे कॉइन लिखा रहेगा, टोकन नहीं लिखा रहेगा। ठीक है, आपको कॉपी पे क्लिक, जस्ट एक मिनट, आप यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपी पे क्लिक करेंगे, आपका एड्रेस, ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस आपका कॉपी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से बैक हो जाना है, आपको कहाँ पे आना है दोस्तों, अपने एक्सचेंज पे। ठीक है, आपके पास में विड्रॉल का ऑप्शन है। यहाँ पर एक चीज आपको समझने वाली है, यहाँ पर विड्रॉ करके लिखा हुआ है, यहाँ पे ट्रांसफर करके लिखा हुआ है। हम नॉर्मली बोलचाल की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, जब हम एक्सचेंज से ट्रस्ट वॉलेट में लेके जाते हैं अपने फंड को, तो हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर। ठीक है, लेकिन असल में दोस्तों जब आप एक्सचेंज से अपने ट्रस्ट वॉलेट में फंड को लेकर के जाते हैं तो इस प्रोसेस को बोला जाता है विड्रॉल। ठीक है, और ट्रांसफर का मतलब होता है कि उसी एक्सचेंज के किसी एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में फंड को लेके जाना। जैसे कि मेरे पास ये जो मैटिक है, ये मेरे फंडिंग वॉलेट पे है, अगर मैं स्पॉट पे लेके जाऊं या फ्यूचर पे लेके जाऊं, अर्न पे लेके जाऊं, इसको बोला जाता है ट्रांसफर। ठीक है, हमें क्या करना है, विड्रॉ पे क्लिक करना है। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास में जो मैटिक है दोस्तों, इस पे क्लिक करनी है। मैटिक पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, जस्ट एक मिनट, सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क। ठीक है, हमें ऑनलाइन ब्लॉकचेन के थ्रू हमें ट्रांजेक्शन करने हैं, हमें सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क पे क्लिक करनी है। देन उसके बाद हमारा जो ट्रस्ट वॉलेट का जो एड्रेस है दोस्तों, उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। यहाँ पे हमें ब्लॉकचेन सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर हम कितने मैटिक को हम विड्रॉल करने वाले हैं, अपने ट्रस्ट वॉलेट में लेकर के जाने वाले हैं, ये हमें यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैंने अपना वॉलेट का जो एड्रेस है वो मैंने पेस्ट कर दिया। देन उसके बाद मुझे नेटवर्क सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, आपको यहाँ पर दोस्तों पॉलीगॉन ही सिलेक्ट करना है। अभी तक आप जिस भी प्रोजेक्ट में रहे, जिस भी ब्लॉकचेन पे काम किए, डजेंट मैटर, अभी आप जिस प्रोजेक्ट में काम करने वाले हो, जिस ब्लॉकचेन पे आप काम करने वाले हो, वो वाली ब्लॉकचेन यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है। ठीक है, पॉलीगॉन हमने सिलेक्ट किया। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैटिक, हम कितने मैटिक को हम ट्रांसफर करने वाले हैं, ट्रांजेक्शन करने वाले हैं। मिनिमम यहाँ पर 10 मैटिक दिखा रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, पूरा का पूरा मैटिक हमें अपने ट्रस्ट वॉलेट में लेके जाना है। ठीक है, हमने मैक्सिमम पे क्लिक किया, फिर उसके बाद नीचे विड्रॉ का ऑप्शन आ चुका है हमारे पास में। ठीक है, हम क्या करेंगे, विड्रॉ पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद कंफर्म करेंगे, और कंफर्म करने के बाद यहाँ पर एक पास सी का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अगर आपने अपना फिंगरप्रिंट एनेबल नहीं किया होगा तो आपका जो ईमेल आईडी है और आपका जो मोबाइल नंबर है दोस्तों, ये फिर आपका जो गूगल अथेंटिकेटर है, 2FA अथेंटिकेटर, उसमें इन तीनों में से जिस भी चीज को आपने इनेबल करके रखा है अपनी सिक्योरिटी के लिए, ओटीपी के लिए, वहां पर आपके पास में ओटीपी जाएगा। यहाँ पर मैंने फिंगरप्रिंट इनेबल करके रखा हुआ है तो मेरे पास में कोई ओटीपी वगैरह नहीं आएगा। ठीक है, मैंने पास की पे क्लिक किया और यहाँ पर मैं अपना फिंगरप्रिंट में यहाँ पे डाल देता हूँ, और मेरा ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे हमारा बाइनेंस का जो काम है दोस्तों, या एक्सचेंज का जो काम है, ये भी हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद हमें कहाँ पे आना है, हमें आ जाना है अपने वॉलेट पे। हम यहाँ पे अपने वॉलेट पे आ गए, और वॉलेट पे आने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। हमारे जो भी फंड है जो हमने एक्सचेंज से अपने वॉलेट में ट्रांसफर किया था, वो यहाँ पे आ जाएगा 10 से 15 सेकंड के अंदर में। लीजिए दोस्तों, हमारा जो फंड था वो एक्सचेंज से हमारे वॉलेट में आ चुका है। लेकिन अब हमें क्या करना है, एक छोटा सा काम आपके पास में बचा हुआ है। हमें साइन अप करने के लिए दो चीजें चाहिए, पहला मैटिक और दूसरा यूएसडीटी। ठीक है, और उसके बाद आपने जितना भी फंड, जितना भी मैटिक आपने अपने वॉलेट में लेकर के आए, उसमें से कितना मैटिक आपको गैस फी के लिए बचाना है, और कितने मैटिक को आप अपने स्लॉट्स ओपन करने के लिए आप यूज करने वाले हो, ये आपको डिसाइड करनी है। देन उसके बाद आपको कहाँ पे आना है, आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे लिखा है दोस्तों ब्राउजर, इसको आप सब लोग जानते हो। ठीक है, ब्राउजर पे क्लिक करना है। ब्राउजर पे क्लिक करने के बाद आपको इधर थोड़ा सा नीचे आना है दोस्तों, थोड़ा सा नीचे आना है। ओके, देखिए यहाँ पे पॉपुलर की कैटेगरी में एक्सचेंज आते हैं, पहला पैनकेक स्वैप, दूसरा यूनिस्वैप। पैनकेक स्वैप आप सब लोग जानते हो, लेकिन यूनिस्वैप को बहुत ही कम लोग जानते होंगे। हमें यहाँ पे यूनिस्वैप को क्लिक करना है। ठीक है, यूनिस्वैप पे हमने क्लिक किया, और यहाँ पर आप जो भी इंटरफेस ओपन होगा आप लोग देखेंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए दोस्तों, कनेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, वॉलेट कनेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, हमें क्या करना है, या फिर ये वाला जो ऑप्शन है इसको भी आप क्लिक कर सकते हैं, कनेक्ट वॉलेट। कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, वॉलेट कनेक्ट पे क्लिक करना है।
ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन वॉलेट कनेक्ट। और इसके बाद हमारे पास है वॉलेट को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक कर देनी है सिलेक्ट वॉलेट पे। इसके बाद में हमारे पास में ट्रस्ट वॉलेट का ऑप्शन, अच्छा डायरेक्टली यहाँ पे नेटवर्क आ गया, तो कनेक्ट पे क्लिक कर लेनी है। ठीक है, फिर से कनेक्ट। और इसके बाद आगे का जो प्रोसेस होगा ये आप देखिएगा। ठीक है, हमारा वॉलेट जो है कनेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर कनेक्ट करने का ऑप्शन कोई आ नहीं रहा, आप इसको क्लिक देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा वॉलेट कनेक्ट हुआ है। देन उसके बाद ये वाला जो यूनिस्वैप का जो सिंबल है उसके जस्ट साइड में दोस्तों ये वाला जो इथेरियम ब्लॉकचेन का सिंबल है, इसको हमें क्या करना है, पॉलीगॉन में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि हमारे पास में जो मैटिक है वो पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे है। ठीक है, और हमें उस मैटिक को कन्वर्ट करना है यूएसडीटी में पॉलीगॉन के ही ब्लॉकचेन पे। राइट, तो हम क्या करेंगे, इसको हम पॉलीगॉन पे कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर ये पॉलीगॉन का ऑप्शन आ चुका है, हमने पॉलीगॉन पे क्लिक किया। पॉलीगॉन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास में जो भी मैटिक है वो यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे ट्रस्ट वॉलेट में 30 मैटिक है, आपने देखा यहाँ पर वो शो होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इस मैटिक को हम कौन से टोकन में कन्वर्ट करने वाले हैं, यूएसडीटी में। यहाँ पर सिलेक्ट टोकन का ऑप्शन है दोस्तों, सिलेक्ट टोकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर यूएसडीटी का ऑप्शन है, हम यहाँ पे यूएसडीटी को हम क्लिक करेंगे। तो सिंपली आप लोग देख सकते हैं हम क्या कर रहे हैं, अपने मैटिक को हम यूएसडीटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, 30 मैटिक जो है ये कितने डॉलर का होता है, जस्ट एक मिनट, 30 मैटिक जो है ये $31 का होता है। राइट, और अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें, मान के चलिए कि पहला जो स्लॉट है हमारा $10 का है, दूसरा जो है वो 20 का है, टोटल खर्चा कितना आया, 30। ठीक है, तो मान के चलिए हम क्या करने वाले हैं, 30 यूएसडीटी हम यहाँ पे रेडी करने वाले हैं। तो पूरा का पूरा मैटिक अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 30 से ज्यादा हो जाएगा और हमारे ट्रांजेक्शन फीस के लिए कुछ बचने वाला नहीं होगा। ठीक है, इवन वो तो बाद वाली बात है, अगर आप यहाँ पे मैक्स को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस मैटिक को यूएसडीटी में कन्वर्ट करने के लिए जो फीस चाहिए होगा वो भी आपके पास कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 29 मैटिक लिख लेते हैं, या फिर जस्ट एक मिनट, 29.5, ये ज्यादा हो गया। यहाँ पे हम 28.5 अगर करें तो ये हो जाता है आपका 30। ठीक है, हमने क्या किया, 30 मैट्रिक है हमारे पास, जिसमें से हम 28.5 मैट्रिक को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किस में, यूएसडीटी में। हमारे पास में कितने यूएसडीटी आ जाएंगे दोस्तों, 30.07 यूएसडीटी आ जाएंगे। हमारे पास में स्वैप करने का भी ऑप्शन आ चुका है, हम स्वैप पे क्लिक करेंगे। स्वैप पे क्लिक करने के बाद हमें हमारे पास में कंफर्म स्वैप का ऑप्शन है, कंफर्म स्वैप पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए हमारे पास में अप्रूवल का ऑप्शन आएगा, अप्रूवल का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास में, और हमारे पास में जो फीस कटने वाला होगा दोस्तों, मात्र 2 सेंट का फीस कट रहा है। इसका मतलब क्या है, मात्र और मात्र ₹1.80 का फीस हमें कट रहा है। ठीक है, सबसे सस्ता ब्लॉकचेन। हमें अप्रूव पे क्लिक कर देना है, अपना ट्रस्ट वॉलेट का जो पासवर्ड है या फिर फिंगरप्रिंट है हमें डाल देनी है। देन इसके बाद में दोस्तों हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हमारा ट्रांजेक्शन सबमिट हो जाएगा। हमें थोड़ा सा वेट करनी है, देख लीजिए स्वैप सक्सेस, हमारा ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। देन इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो कट का निशान है इस पे हमें क्लिक कर लेनी है, और इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, बैक आ जाना है। यहाँ पर आप देखिए मेरे पास में कितना मैटिक बचा हुआ है, 1.5 मैटिक बचा हुआ है, और मेरे पास में बैलेंस यूएसडीटी 30 यूएसडीटी आ चुका है। अब यहाँ से बैक कर जाएंगे। बैक आने के बाद हमें अपने वॉलेट को रिफ्रेश कर लेना है। ठीक है, मैटिक पे क्लिक करेंगे, हमारे पास में 1.5 मैटिक बचा, यूएसडीटी पे क्लिक करेंगे, हमारा 30 यूएसडीटी आ चुका है। ठीक है, और ये जो वॉलेट है दोस्तों, ये आपका S1 और दो स्लॉट के लिए पर्याप्त है, सॉरी, S1 में आपके 2 स्लॉट के लिए पर्याप्त वॉलेट है। ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, जितने भी स्लॉट आपकी प्लानिंग जो भी हो, चाहे वो 3 स्लॉट की हो, 4 स्लॉट की हो, 5 स्लॉट की हो, 6 स्लॉट की हो, ठीक है, आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको यूएसडीटी रखना है, और जितने स्लॉट्स आप ओपन करने वाले हो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, कुछ एक्स्ट्रा मैटिक यहाँ पे आपको रखना है। हमारे अपलाइन ने कहा कि 1 स्लॉट ओपन करने के लिए $0.50 का फीस लगेगा, हमें 3 स्लॉट ओपन करना है, $1.50 का हमने मैटिक रख लिया। लेकिन जब लॉन्चिंग का टाइम आता है दोस्तों, उस टाइम अगर गैस फी हाई हो गया और उस सिचुएशन में अगर आपके पास में ये जो मैटिक है ये कम पड़ गया, तब क्या होगा, जल्दबाजी में आप अपनी आईडी नहीं लगा पाओगे। ठीक है,
कोशिश ये करना है कि आपके पास में अगर आप 4-5 स्लॉट आप ओपन करो तो $4-5 का मैटिक आप रख ही लेना, जितना घटना होगा वो घट जाएगा, बाकी का जो मैटिक है दोस्तों वो आपके वॉलेट में बचा रहेगा। ठीक है, ये जो वॉलेट है एकदम से रेडी है आपके पैंथर में साइन अप के लिए। साइन अप कैसे करना है ये भी आपको बता देता हूं मैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने अपलाइन के थ्रू ही रेफर लिंक मिलेगा। मार्केट में कहीं से भी कोई भी रेफर लिंक आपको मिलता है उस पर आपको ध्यान नहीं देनी है। अपलाइन के थ्रू रेफर लिंक मिलेगा, आपको उस रेफर लिंक को कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद ये जो ब्राउजर का जो ऑप्शन है दोस्तों, आपको ब्राउजर के ऑप्शन पे आना है और जो रेफर लिंक आपको मिला हुआ रहेगा उसको यहाँ पर सबसे ऊपर में सर्च करके, सॉरी, पेस्ट करके सर्च कर देना है। रजिस्टर रजिस्टर करने का ऑप्शन आपके पास में आ जाएगा। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, अप्रूव करेंगे, आपका साइन अप पैंथर बिजनेस में हो जाएगा। ठीक है, और ये रहा दोस्तों आज का हमारा सेशन। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कितने सारे लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से, क्लियर तरीके से समझ में आ चुका है। मैंने आपको तीनों चारों चीजें मैंने आपको बता दी। पहला, वॉलेट कैसे रेडी करना है, दूसरा, एक्सचेंज हम कैसे यूज करें, और तीसरा, अपना वॉलेट हम कैसे रेडी करें। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चलिए ठीक है दोस्तों, बाकी आज का जो सेशन था वो मेरे तरफ से बस इतना ही था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर कोई चीजें आपको कंफ्यूज कर रही होंगी तो अपने जो भी एक्टिव अप्लायंस है दोस्तों आप उनके पास कांटेक्ट कीजिएगा। अगर आपका वॉलेट रेडी नहीं हुआ है तो जल्द से जल्द आप वॉलेट रेडी कीजिए। अगर आपके टीम का भी वॉलेट रेडी नहीं हुआ है तो जल्द से जल्द आप अपने टीम का वॉलेट रेडी करवाइए दोस्तों, क्योंकि हमारे पास में आज 17 तारीख हो गया और हमारे पास मात्र 2 से ढाई दिन का ही समय बचा हुआ है।